नमस्कार वेस्ट सियांग वालों। सबसे पहले तो मैं आलो न्यूज़ टुडे को वेलकम करता हूं और मैं वेस्ट सियांग वालों को ये कहना चाहूँगा कि हमारे ये पंचायत इलेक्शन जो है वो करीब आ गया है। काफ़ी दिनों से कैनवासिंग वगैरह भी हो रहा था और अच्छी बात यह है कि अभी तक ऐसे कोई कंप्लेन नहीं आया है एमसीसी का अंतर्गत। तो इससे मालूम होता है कि हमारे वेस्ट सियांग के लोग बहुत अच्छे हैं, डिसिप्लिन है और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को अपने हाथ में नहीं ले रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन ख़त्म होने तक ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो अभी चल रहा है पीसफुली वो बरकरार रहे और रहेंगे। और इसको सभी मतलब के लिए कंफर्टेबल के लिए, सभी का ईज़ के लिए हमारे तरफ से जो भी डायरेक्शन जाता है, पुलिस की तरफ से जो भी ऑर्डर आते हैं, उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो ये हैसल फ्री और पीसफुल इलेक्शन हम लोग कंडक्ट कर पाएंगे। और हम लोग का यहाँ से जो भी ऑर्डर निकलता है वो कोई भी स्पेसिफिक पार्टी के लिए नहीं होता है, पूरा एंटायर कम्युनिटी के लिए होता है, चाहे वो किसी पार्टी के लिए भी हो। इसीलिए अगर जो भी हम लोग यहाँ से ऑर्डर पास करते हैं, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते हैं, वो अगर हम लोग पीसफुली अगर फॉलो करते हैं तो ये बहुत पीसफुली हम लोग ये कंडक्ट कर पाएंगे। और ये कुछ आर्म्स हम लोग ऐसे अभी भी ऐसे कुछ है आर्म्स होल्डर लोग की अपना ये आर्म्स जो है वो जमा नहीं किया है पुलिस स्टेशन में। तो ये लोग के लिए थोड़ा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि हमारे तरफ से ये आर्म्स जो अपना आर्म्स है वो उसको डिपॉजिट करने के लिए, पुलिस को डिपॉजिट करने के लिए 2 बार ऑर्डर निकला गया था। मतलब पहले ऑर्डर निकलने के बाद में अराउंड 70% लोगों ने ये डिपॉजिट किया। उसके बाद में हम लोग 5 तारीख तक का भी मतलब क्या कहते हैं इसको एक्सटेंड किया था। मतलब तो शायद 70% से कुछ और परसेंट बढ़ गया होगा। हाँ, 90% हो गया, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बात है। शायद बाकी जो भी डिपॉजिट नहीं किया है वो बाहर स्टेट का हो सकता है, मतलब क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो यहाँ से आर्म्स लाइसेंस को लेके वो बाहर में मतलब रहता है, मतलब तो उनका तो कोई उपाय नहीं है, मतलब और जमा नहीं करने से भी कुछ नहीं होगा वो। तो मैं इसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे पब्लिक को कि आपने हम लोग के साथ में कोऑपरेट किया और अपने आर्म्स को डिपॉजिट किया। मतलब इससे आपका भी सिचुएशन जो भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा वो भी उसमें भी कोई ज़्यादा गड़बड़ होने वाली बात नहीं है। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अभी जो इलेक्शन 15 को होगा उसको मैं पूरा पब्लिक को मैं ये अपील करता हूँ कि जो भी अगर आपके पास में कंप्लेन है, कुछ भी गड़बड़ ऐसा दिखता है तो हम लोग के पास में आइए, हमारे ऑफिस में आइए, एसपी का ऑफिस में जाइए। डायरेक्ट मतलब आप लोग लॉ को हाथ में लेके गड़बड़ मत कीजिए। कोई भी अगर कुछ भी अगर गड़बड़ दिखता है तो इमीडिएटली हम लोग को खबर दीजिए ताकि हम लोग उसको
संज्ञान में लेके एक्शन ले। मतलब आप अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को लेके ज़्यादा और गड़बड़ हो जाने मत दीजिए। मतलब और मैं समझता हूँ कि हमारे वेस्ट सियांग के लोग तो सब एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, और कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेगा। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून सभी को। आलो न्यूज़ टुडे के माध्यम से जो हमारा डीसी सर ने अभी जो 8 वेस्ट सियांग जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारे पंचायत इलेक्शन के बारे में सर ने बता दिया है। मैं खास करके 14, 15 और 20, 14 को क्या है, 14 को इम्पोर्टेंट है। 14 को हमारे जो पोलिंग मेटेरियल्स है उनका कलेक्शन है। उसके बाद में 15 तारीख को आफ्टर पोलिंग उसके मेटेरियल्स का अराइवल है टू स्ट्रॉन्ग रूम। उसके बाद 20 को काउंटिंग सेंटर। इनके ट्रैफिक जो एडवाइजरीज है, ट्रैफिक अरेंजमेंट है, इनके विषय में मैं पूरे हमारे आलो खास करके वेस्ट सियांग के जनता को मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। सो फर्स्टली मैं सभी इसको पॉइंट पे आने से पहले सभी जितने भी जिला परिषद मेंबर्स है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है, ग्राम पंचायत मेंबर्स कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट को हम सभी की तरफ से, पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इलेक्शन मशीनरी की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से आप लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं। आप लोग, मैं समझता हूँ कि एस एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कि हम लोग फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट करा पाएंगे, और इस फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराने में आप कैंडिडेट्स का हमको सहयोग चाहिए। खास करके हमारे वोटर्स जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के जो 11 जिला परिषद में जाएंगे और अनेक हमारा ग्राम पंचायत में वोटिंग कर रहे हैं, आप सभी के सहयोग से हम इस बार के हमारे 8 वेस्ट सियांग जिला परिषद के को हम सक्सेसफुली कंडक्ट करा पाएंगे। तो मैं मुद्दा पे आऊँगा कि और इसको सक्सेसफुल कराने के लिए हमारे जितने भी अरेंजमेंट लगने हैं, हमारे जो पोस्ट डिप्लॉयमेंट करने हैं, पोलिंग स्टेशन पे करना है, वो सभी हो गया है। उसके बाद में हमको जहाँ पे फ्लैग मार्च करना है वो पूरे चल रहा है। उसके बाद में एमसीसी का उल्लंघन ना हो, उसके लिए हमको जहाँ जगह पे नाका लगाना है वो हम कर रहा है। और पोलिंग के दिन में कोई एंटी सोशल एलिमेंट किसी पोलिंग स्टेशन में या कोई पोलिंग स्टाफ्स को बाधा ना डाले या उनको हानिकारक ना पहुंचाए और ना पहुंचाने की कोशिश ना करे, उसके लिए हम लोग ने रिजर्व फोर्स के तौर पे बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग ने डिटेलमेंट करके रखा है। इसलिए मैं सभी से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी निकालिए बढ़ चढ़ कर, इससे डेमोक्रेसी के बहुत ही सुंदर फेस्टिवल पे सभी पार्ट लीजिएगा। नाउ मैं एक ट्रैफिक जो है गाइडलाइंस है उसको मैं आऊँगा। पहले तो मैं चूंकि 20 तारीख को मैं बोला है 14, 15 और 20 वाला का जो समय है उसको मैं 20 का दिन का अरेंजमेंट, चूंकि गाँव से भी आएंगे तो मैं हिंदी में तो बोलूंगा ही, लेकिन 20 का को मैं गालों से भी एक दो सब बताऊंगा सभी जनता के फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 14 को इम्पोर्टेंट है, क्या के लिए इम्पोर्टेंट है? 14 को हमारे जो आलो टाउन क्लब, आप आलो टाउन क्लब, आप सभी को पता है हमारे जनता को कि आलो टाउन क्लब कहाँ पे है। आलो टाउन क्लब जो है हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है, हमारा डिस्पैच सेंटर यानी कि हमारे जो भी पोलिंग मेटेरियल्स है वहां से जाएंगे। उसके बाद वही जो है हमारा रिसीविंग सेंटर पे पोलिंग मेटेरियल्स आफ्टर फोल्ड वहां पे ही आकर जमा होगा। तो 14 तारीख को यानी कि 14 ऑफ दिसंबर 2025 को वो जो है वहां से हमारा पोलिंग मेटेरियल्स जो है अनेक पोलिंग स्टेशन पे जाने के लिए वहां से निकाला जाएगा। तो उसके लिए ट्रैफिक हम इस प्रकार से अरेंजमेंट किया है। जो पाक्तू जो हमारा लैंडमार्क रहेगा, पाक्तू ट्रैफिक पॉइंट, पाक्तू पॉइंट से लेकर ऊपर कोऑपरेट, अब जो यज्ञो वाला रास्ता है, कोऑपरेटिव ऑफिस जहाँ पे है, ये वन वे रहेगा। 14 को भी, 15 को भी और 20 को भी। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, पाक्तू पॉइंट से लेकर कोऑपरेटिव यानी यज्ञो की ओर जाने, ये वन वे रहेगा टिल कोऑपरेटिव पॉइंट। यानी कि आप सिर्फ इसमें एंट्री कर सकता है, तो यज्ञो ही जा सकता है, यज्ञो तरफ से इस तरफ से नहीं आ सकता है। तो आप क्या करेगा कि जो भी पोलिंग मटेरियल्स कलेक्ट करने के लिए आएंगे, आपकी गाड़ी जो है पाक्तू पॉइंट में आप राइट टर्न लेंगे। राइट टर्न लेने के बाद में आपके जो पोलिंग पर्सनल को वहां से आपको नमा देगा, आलो टाउन क्लब के दरवाजा पे आप उनको छोड़ देगा। छोड़ देने के बाद में आप सीधा जाएंगे, आप स्ट्रेट वे जाकर आपका पाक्तू हेरिटेज में, और उसके रास्ता के किनारे में हम लोग का ट्रैफिक पुलिस रहेगा, वो आपको गाइडिंग करेगा।
आपको पाक्तो हेरिटेज में आपका गाड़ी पार्किंग करना है और हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 डिजिग्नेटेड पॉइंट है, पाक्तो हेरिटेज, उसके बाद में आलो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलो। ये दोनों पॉइंट में आपका डिजिग्नेटेड पार्किंग पॉइंट है, तो इसमें जाकर आप पार्किंग कर लेना है। उसके बाद पोलिंग मटेरियल्स जो कलेक्ट करने का बाद में आपका टाउन क्लब में आपका जो मेंबर्स है, पोलिंग टीम जो है, पोलिंग मटेरियल्स कलेक्ट करने का बाद में आप जन जो पोलिंग मटेरियल्स कलेक्ट करने का बाद में आप सभी जितना भी कलेक्ट करने का बाद आप फिर पैदल निकलेंगे आलो जनरल ग्राउंड को। आप पोलिंग मटेरियल्स को लेकर आप पैदल क्रॉस करेंगे और जहाँ पे आलो जनरल ग्राउंड का एंट्री एग्जिट है, आलो जनरल ग्राउंड का आपका जहाँ पे एंट्री एग्जिट है वो आपके बुकेन मार्केट चाराली, आलो जनरल ग्राउंड को जहाँ पे एंट्री एग्जिट है वहीं पे आप जाकर पोलिंग मटेरियल को लेकर आप खड़ा हो जाएगा। तो आपके गाड़ी जो पाक्तो हेरिटेज या हायर सेकेंडरी स्कूल में चला गया वो वापस आ जाएगा, पाक्तो हेरिटेज से हो या हायर सेकेंडरी स्कूल से। वो कोऑपरेटिव जो हमारा ट्राई जंक्शन है उसमें वो टुवर्ड्स सिप्पू कॉलोनी लेंगे। वापसी में आप कोऑपरेटिव से आपको, क्योंकि इसमें टुवर्ड्स पाक्तो आने नहीं देगा, पाक्तो ट्रैफिक पॉइंट, टुवर्ड्स कोऑपरेटिव आप लेफ्ट साइड लेना है, लेकर आपको निकलना है कोऑपरेटिव क्रॉस रोड से। आपको डिजिग्नेटेड पार्किंग कोऑपरेटिव होटल आलो, आप लैंडमार्क याद रखिएगा, होटल आलो की ओर होकर ट्राई जंक्शन होकर बुकेन मार्केट क्रॉस रोड पे आपको निकल जाने, हाईवे में मिल जाने आपको। वहां पे ही आपको दरवाजा में आपके जो पोलिंग मटेरियल्स लेकर करा है उनको पिकअप करके अपने अपनी और पोलिंग स्टेशन पे चले जाना है। तो ये सभी हमारा पोलिंग जो भी स्टेशन पे जाएंगे उनके लिए है और जनता के लिए भी है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट वाला जनता के लिए भी, यदि हम पाक्तू से वापस निकलेंगे सिप्पू ब्रिज की ओर में, तो पाक्तू पॉइंट और बोकेन मार्केट की जो लेफ्ट साइड में जब हम बाहर निकलेंगे तो 14 को 15 को 20 को टोटली वो नो पार्किंग जोन रहेगा। तो पब्लिक आपके गाड़ी को वहां पे पार्किंग करने का इजाजत नहीं दे दिया जाएगा, बिकॉज वहां पे पोलिंग का एक्टिविटी चलेगा, क्योंकि आना है जाना है पोलिंग मटेरियल्स जो है। नाउ मैं शॉर्ट पे उसका 15 तारीख का दिन को है, आफ्टर वोटिंग सभी जन जो है फिर वापस आएगा आलो में स्ट्रॉन्ग रूम के लिए, जो हमारे टाउन क्लब आलो में सेम रहेगा। आप आने के बाद कहीं से भी हो, आपके कहीं से भी हो, सपोज आप कोम्बो तरफ से आता है तो आपको फर्स्ट, जैसे हमारे कोम्बो तरफ से आता है तो आपको इस तरफ आना है, आने के बाद में सिप्पू में आप घुरकर जाना पड़ेगा। जो भी कोम्बो तरफ से आएंगे, जो भी हमारा पाकम तरफ से, पाकम के कॉन्स्टिट्यूंसी के, जो अभी हमारे कोम्बो के कॉन्स्टिट्यूंसी, आप आने के बाद में आपको कोऑपरेटिव नाली में ट्रैफिक पुलिस मिलेगा, आपको फिर टर्निंग कर कर आप वो बुकेन मार्केट होकर फिर वापस, क्योंकि वो वन वे रहेगा। बाकी जो है, बाकी जितने भी ऊपर से है आपके जो 30 आलो वेस्ट, उसके बाद 27 लिरमोबा से जो भी आएंगे, उसके वाला जो है आपके जो पाक्तू ट्रैफिक पॉइंट से सीधा आएंगे। आपके जो पोलिंग मटेरियल्स विद पोलिंग टीम को आप वहाँ पे उतारेंगे। उसके बाद में ड्राइवर जो है सीधा जाकर पाक्तू हेरिटेज में और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में आपका गाड़ी जमा करने का बाद, गाड़ी को उधर रखने का बाद, बिकॉज उधर ट्रैफिक पुलिस रहेगा आपका गाड़ी को गार्डिंग के लिए, उसमें आपको जमा करने के बाद आइए। आने के बाद में आपका जो खाना है वो ग्राउंड में जो अरेंजमेंट है, आप पैदल आकर खाना खा लीजिएगा। उसके बाद भी जब आप 15 को जमा करने के बाद, खाना खाने के बाद आप जब वापस अपने घर की ओर जाएंगे तो हमारे ऊपर तरफ जाने वाला तो सीधे निकल जाएंगे। जो 30 आलो वेस्ट 27 लिरमोवा की ओर जो जाएंगे, फिर सेम रूट कोऑपरेटिव से आप लेफ्ट साइड लेंगे। उसके बाद में होटल आलो, उसके बाद में बुकेन मार्केट की ओर आप निकलकर अपने अपने डेस्टिनेशन में चला जाएगा। नाउ लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट जो है 20 का दिन जो है वो काउंटिंग का दिन है। उसमें सभी जितने भी काउंटिंग में इन्वॉल्व है सभी आएंगे। उसके बाद में जनता भी आएंगे। तो फर्स्ट जो हमारे जितने भी काउंटिंग में इन्वॉल्व होगा, उसके बाद जितने भी सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जितने भी इस काउंटिंग से रिलेटेड इन्वॉल्व है, उनका पार्किंग जो है 14, 15 और 20 को डीसी एसपी ऑफिस में ही रहेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जितने भी काउंटिंग में इन्वॉल्व रहेगा इन लोग का गाड़ी जो है डीसी एसपी और इसमें आपका साकेत हाउस के कॉरिडोर में इसमें रहेगा। इन एडिशन टू 20 को हमारा जो है कैंडिडेट्स का, जेडपीएम कैंडिडेट्स का पार्किंग जो है, चूंकि हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है जेडपीएम कैंडिडेट्स और जितने भी कैंडिडेट्स का हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, आप सभी का गाड़ी को भी हम लोग यहाँ पे जो हमारे अभी डीसी एसपी और सिक्योर कॉरिडोर में हम लोग, आप चूंकि आप कैंडिडेट है, आपके पास आई कार्ड होगा, आप प्लीज उस दिन में आई कार्ड लेकर आएगा। आपका गाड़ी को यहाँ पे हम लोग पार्किंग कराएंगे, बिकॉज हमको आपके गाड़ी का सिक्योर करना है, पोस्ट पोल हमको कुछ भी वायलेंस ना हो।
सो मैं फिर से मैं 20 के लिए मैं बता रहा हूँ। 20 को जो आपके पाक्तू सेल का कोऑपरेटिव वो वन वे रहेगा, यानी कि हम आलो से टुवर्ड्स येगो की तरफ ही जा सकता है, वापस नहीं आ सकता है। दूसरे जो है पाक्तू पॉइंट से लेकर बुकेन मार्केट के जो जंक्शन है, बाहर हम सिप्पू की ओर निकलेगा तो वो हमारा नो पार्किंग जोन रहेगा। ना पब्लिक क्या करेगा, कहीं हमारा आलो के वेस्ट सियांग के जो पब्लिक आएंगे वो आने के बाद में आप सीधा जनरल ग्राउंड में चला जाएगा। आपका गाड़ी को उधर में आप गाड़ी से नाम जाइएगा, आप जनरल ग्राउंड में चला जाएगा। आपका गाड़ी को आपको भेजना है कहाँ पे, पाक्तू हेरिटेज और जनरल ग्राउंड गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलो। जो भी ड्राइवर नहीं लाते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जाकर आपका गाड़ी उधर करने के बाद में वापस पैदल आकर आप इधर में जनरल ग्राउंड आलो में आपका डिजिग्नेटर जहाँ पे रहेगा, आपको कैंडिडेट्स को आप सपोर्ट करने के लिए जो भी आएंगे, आपका पार्किंग का आपका बैठने का अरेंजमेंट जनरल ग्राउंड आलो में है, उसमें आपको गाड़ी को घुसाने का परमिशन नहीं है। 20 गम वो एक बार वो नारू मुनु खास करके वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ग नारू अनाब गदम असाबर गदम वो एक बार गोदा मेंकेन जिदांगा मुनु 20 आलो लो होक पंचायत हिनी ग पंचायत इलेक्शन 2025 का काउंटिंग आलो है अमरन म काउंटिंग होगो टाउन क्लब आलो होगो काउंटिंग रे ok लगा ब हैसल प्री काउंटिंग नाम लगा ब उनु ट्रैफिक अरेंजमेंट गरुप नम्मा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अप्रूवल लोका 20 लो दोनो फर्स्टली ये कैंडिडेट बुलु का तो जेट पेम का नो गाड़ी मोन सिक्योर पलाइक दो अम लगा मोन डीसी एसपी ऑफिस बाउंड्री मोन आगु बरांडा नो गाड़ी पार्किंग मोन प्रोविजन लेफ नम्मा का नो होगो आतला नो आई कार्ड कातम हो गाड़ी पार्किंग लोगे का ओके मोन दोलो का आन गद्दे नारु आन गद्दे नो हो गया हाई उनु ग्राउंड जनरल ग्राउंड आलो होगो नो दुग दे दग दे कम होगो नो अरेंजमेंट तू रिता दो amma nunu hogo nunu candidate tam sa nunu yebare pap du yebare leading du announcement na announcement point ru nu naru nunu general ground alo go al du plagira am laga lekin nunu gariya hogo am nam laga permission kama gariya nunam drop torlela gariya aku gorgogat kula ba bukan market ke transaction aku tokla nunu paktu point hoga tulo ba yego ba chan bada tol ba nunu hok gariya inda na galla paktu heritage okka government higher secondary school alo momendira nunam आलो जनरल ग्राउंड को ड्रॉप पाला नुनु गारियम पाक्तू हेरिटेज ओके गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आले तोलो गारियम पार्किंग लुगेका अबा आगम गन पाक्तू हेरिटेज लोकर रुलेला तोलबा कोऑपरेटिव तोलबा ही वन वे नुन होक तोलो यगो पेले बचादुन गदम चाला रे इन गद इला कुमारा इन गद नो कोऑपरेटिव पॉइंट तक अलोग सिपुगा इनना सिपु कॉलोनी पेले ग इनला होटल आलो ट्राई जंक्शन आलबा बुकन मार्केट आके नो निंकु पलेरा am clear do pangoma to okka mono paktu point tu bukan market hi ilaka higi hik site gi ngo sipu bon ende ko bolo higi ok alo 14 na dakom 15 na dakom 20 dakom no parking ba dora to amango no nam tabak gel pam to so me once again thank you alo news today for giving us opportunity to for bringing awareness to the people of West Siang district regarding the arrangement of 14, 15, 20. Jai Hind.